मीडियम दोनों के अंदर, सही ना। अब इसका मैकेनिज्म नोट करना है, कैनिज़ारो रिएक्शन का। क्लियर, कैनिज़ारो रिएक्शन का नोट करना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से करना है इसको भी। जैसे एल्डोल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है, कैनिज़ारो रिएक्शन। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बोर्ड के लिए भी, कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो ये रिएक्शन देंगे। एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड पूरा लिखना तुम लोग, विद नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, गिव दिस रिएक्शन। एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, जैसे एल्डोल में था कि ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो ये रिएक्शन देंगे। इसमें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन देंगे, और ये कंसंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में होगी। ये होगी कंसंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में, सही ना। कंसंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसके एग्जांपल जो डायरेक्ट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक लाइन तो जो बोर्ड के लिए भी पढ़ रहा है ना वो ये याद रख ले, इसका हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म है। हाइड्राइड ट्रांसफर वही स्लो स्टेप होता है, हाइड्राइड, HYDRID, H माइनस ट्रांसफर इसका मैकेनिज्म। ये तो लाइन जरूर याद रखनी है मैकेनिज्म के लिए। तो नोट करेंगे इसमें रिएक्शन जैसे ये, इनमें मैंने तुमसे पूछा इसमें से कौन कैनिजारो देगा, मैंने पहले भी कराया हुआ, दोबारा करा रहा हूँ ये। इसमें से कौन देगा कैनिजारो? कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा इनमें से? तो ध्यान देंगे इधर, इसमें अगर मैंने डाल दिया कंसंट्रेट, हाँ, ऑल विल गिव कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बीच वाला भी जो कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर CHO है, तो ये भी यहाँ पे कोई H नहीं है, तो ये भी क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। HCHO है, इसमें कंसंट्रेटेड अल्कली डाल दिया, कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH या KOH। 50% NaOH भी लिखते हैं इसको, 50% KOH भी लिखते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, है ना। 50% NaOH या 50% KOH ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो इसमें डाला तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन है। एक बार तुम्हें क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो सॉल्ट बनेगा CO नेगेटिव, Na है तो Na लगा देना। और एक बार इसको रिड्यूस करना है, CHO को बना देना CH2OH, सही ना। CHO को बन जाएगा CH2OH। ये इस तरह से कार्बन ऑक्सीडाइज भी हुआ, यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे रिड्यूस हुआ। तो CHO को ही कन्वर्ट करना है तुम्हें इसके अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ CHO को एक बार CH2OH बनेगा तो क्या बन गया ये, CH3OH। CHO को एक बार COONA बना तो क्या बन गया, HCOONA। तो मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, नाम जरूर लिखने ध्यान रखना, मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट, सही ना। मिथेनॉल मिला और सोडियम फॉर्मेट, सही ना, मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट। और अगर अब इन दोनों के आंसर निकालो क्या आएंगे, इन दोनों के लिए जल्दी से आंसर निकालो, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस प्रोडक्ट्स क्या होंगे? जल्दी से निकालो उसको।
चलो आंसर चेक करो इसके। बेंजल्डिहाइड है तो क्या मिल जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल CH5, नाम जरूर लिखना है, बोर्ड में बिना नाम के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना चीज का। सोडियम बेंजोएट, बेंजाइल अल्कोहल CH5CH2OH और CH5CO है, सोडियम बेंजोएट। ऐसे ही अगले में भी मिल जाएगा। और ये तो कंपाउंड ध्यान रखना, मतलब मिथेनॉल के बाद यही कंपाउंड है ऐसा एल्डिहाइड, ये ऐसा एल्डिहाइड है जो क्या देगा? कैनिडल रिएक्शन। बस C और H ही होने चाहिए सिर्फ, एल्डिहाइड के अंदर C और H ही होने चाहिए, तो ये देता है मिनिमम कार्बन एटम वाला मिथेनॉल के बाद। एक बार रिड्यूस होगा और एक बार होगा ऑक्सीडाइज। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें किसी को? गलत मत लिखना। एक बार CHO को कन्वर्ट करना है COONA में, एक बार CHO को CH2OH में, एक बार रिड्यूस एक बार ऑक्सीडाइज, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है इसमें कोई? नहीं सर। चलो अब नोट करना है इसका मैकेनिज्म। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके। तो इसमें मैं HCHO लेके ही मैकेनिज्म कंप्लीट कर रहा हूँ। HCHO अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, तो इसलिए OH आयंस जो होंगे वो काम करेंगे किसका? न्यूक्लियोफाइल का। नहीं तो वैसे पहले काम करते हैं बेस का, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है इसमें? एक्टिव हाइड्रोजन, इसलिए काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल का। OH आयंस डाले यहाँ पे तो O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये OH आयंस इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये आ गया HCO- HOH, ये आ जाएगा। ये आ गया। उसके बाद HCO- OH प्लस HCHO, ये लिया दूसरा मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे स्लो स्टेप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। इसमें क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ये यहाँ पे H- ट्रांसफर करेगा, ये H- निकलेगा बाहर और ये H- जाएगा किसके? C पॉजिटिव के पास। तो ये आ गया HC, ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। ये बनेगा यहाँ पे HCOOH प्लस CH3O नेगेटिव। उसके बाद HCOOH से स्टेबल जा रहा क्या होता है? ये यहाँ पे स्लो स्टेप है। मान लिया मैंने, अगर यहाँ पे KC ऊपर, KC चलो इसको भी लिख दिया K1 K2, ये है K3। तो यहाँ पे अब यहाँ अगले स्टेप में तो सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर होगा HCOOH प्लस CH3O नेगेटिव, क्योंकि HCOOH से रेसिबल क्या है? उसका आयन, इसलिए यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे और आंसर आ जाएगा HCOO नेगेटिव, HCOO नेगेटिव प्लस CH3OH। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, जिसमें OH आयंस जो है, ध्यान देंगे, जिसमें OH आयंस एक्सेस में नहीं है। अगर OH आयंस एक्सेस में होगा तो मैकेनिज्म थोड़ा चेंज होता है इसका। आप जैसे बोलते हैं रेट लॉ क्या है इसका, इसका रेट लॉ क्या है और इसका ऑर्डर क्या है, इस मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा परफेक्ट मैकेनिज्म दूसरा वाला होगा, वो मैं बताऊंगा अभी क्या है। पहले इसका रेट लॉ निकालते हैं। तो रेट स्लो स्टेप को देखेंगे तो रेट आना चाहिए K3 × HCHO इंटू ये वाली टर्म, ये क्या है? CH2OH O नेगेटिव, CH2OH O नेगेटिव, ये आएगा, है ना। लेकिन अभी क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो मेन रिएक्शन में तो नहीं था, इसलिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से। काइनेटिक्स 12th वाले बच्चों को सबको आता हुआ है। केसी की वैल्यू पुट करेंगे, केसी हमारा K1/K2 है, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। केसी होगा HCH2 पूरा लिख रहा हूँ मैं, यही वाली इसी चीज को लिख रहा हूँ मैं, CH2OH O नेगेटिव अपॉन में HCHO इंटू OH आयंस। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, CH2OH O नेगेटिव आयंस, ये हो गया केसी, केसी हमारा K1/K2 है, ध्यान रखना, केसी इंटू HCHO इंटू OH आयंस। इसकी वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे तो यहाँ से रेट आ जाएगा K3 × KC। इस वाले स्टेप से मैकेनिज्म इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है, पुट कर रहे हैं यहाँ पे। K3 × KC, HCHO एक इधर था, एक इधर है, तो HCHO का स्क्वायर हो जाएगा इंटू OH आयंस। तो ऑर्डर कितना आ गया नेट इसका? ऑर्डर कितना आ जाएगा इधर? कुणाल बोल आंसर। 3। 3। और ये रेट लॉ है, ये क्या है इसका? रेट लॉ। कोई डाउट तो नहीं है? नो चलो सर। ये तुम्हें समझ आ गया होगा। हाँ, दूसरा मैकेनिज्म है रेट लॉ, तुम खुद निकालना उसका। मैं दूसरा मैकेनिज्म यही लिख रहा हूँ, सबने नोट कर लिया ये?
नोट कर लिया सबने? सर एक सेकंड। चलो मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। सेम चीज लगेगी मैकेनिज्म में, वो देखते हैं कि क्या होगा उसके अंदर। देखो इसमें जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या है, वो चांस अगर एक्सेस में है, अगर वो चांस एक्सेस में है तो हाइड्राइड ट्रांसफर सेकंड स्टेप में नहीं होगा। तब हाइड्राइड ट्रांसफर के लिए एक स्टेप वेट करना पड़ेगा, वो चांस दोबारा डालेंगे इसके अंदर, और ये वाला एच भी बाहर निकलेगा। अब ये वाला एच भी बाहर निकलेगा, और क्या आ जाएगा इससे, एच सी ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, एच प्लस एच टू। सही ना, प्लस एच टू, ये आ गया। अब उसके बाद अब होगा हाइड्राइड ट्रांसफर इस तरीके से। प्लस एच सी एच ओ दूसरा मॉलिक्यूल आया। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे मान लो ये K1 K2 है, ये K3 K4 है, और ये यहाँ पे अब स्लो स्टेप है तो K5। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन लेगा इधर, और ये आ गया एच सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, गलत, एक मिनट, ये आ गया साथ में सी एस थ्री ओ नेगेटिव, सी एस थ्री ओ नेगेटिव। एक बार चेक करो यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। देखो यहाँ तक समझ आ गया ना। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर से ही एच ले लेंगे, सही ना, वाटर से ही एच ले लेगा। और क्योंकि बेस था इसलिए ये एज इट इज रहेगा, बेसिक मीडियम था इसलिए एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद मैकेनिज्म तुम खुद ट्राई करना है इसका। अब इसमें रेट लॉ जो आएगा वो ये आएगा, खुद निकाल लेना आंसर इसका। रेट इज टू के डैश मान रहा हूँ मैं, मतलब ये आएगा K5 × K3/K4 × K1/K2, ये आएगा के डैश की वैल्यू है। K5 × K3/K4 × K1/K2, के डैश लिख दिया मैंने उसको। एच सी एच ओ का स्क्वायर इंटू ओ चांस का भी स्क्वायर आएगा, तो 4 आएगा ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या आएगा, 4। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आगे समझ के नहीं? यस सर। तो ये पूरा मैकेनिज्म, डिटेल मैकेनिज्म मैंने बता दिया तुम्हें इसका। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। जैसे अगर बोलते हैं ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर में अरेंज करना है या हाइड्राइड एक्सेप्शन में अरेंज करना है, हाइड्राइड ट्रांसफर या हाइड्राइड एक्सेप्शन में, तो दोनों करेंगे। जैसे ये लिया मैंने, सी ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव और एच, एच और लगा दिया NO2। ये 1 2 3, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, एच, ये लगा दिया OCH3 या OMe। फोर्थ लिया, सिक्स लगा दो, सेम चीज है बिल्कुल, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, एच, और Me लगा दिया। चलो इन चारों को अरेंज कर दो जल्दी से। इन चारों को अरेंज करना है हाइड्राइड ट्रांसफर के अंदर। हाइड्राइड ट्रांसफर, ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर क्या हुआ, H- ट्रांसफर में अरेंज करना है। और एक बार ना ऊपर वाले पार्ट की जगह लगा देना CHO, एक बार इसी के अंदर ऊपर वाले पार्ट की जगह लगा देना CHO, मतलब ये कर देना तुम्हें, और उसको हाइड्राइड एक्सेप्शन में अरेंज करना है। CHO लगाया, और नीचे इसमें कुछ भी नहीं है, CHO, NO2 लगा दिया एक बार, OMe लगा दिया, और एक बार CHO, CH लगा दिया। इसको अरेंज करना हाइड्राइड एक्सेप्शन के अंदर, H- एक्सेप्शन, रेट ऑफ H- एक्सेप्शन में अरेंज करना है, और ऊपर रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, जल्दी से कर दो इसको, फिर आगे करते हैं।
निकालिए आंसर। कुणाल आंसर बोल एक बार। अक्षय। सर 2143 होगा पहले का। पहले का 2 1 नहीं नहीं अक्षय, जिसमें हम हाइड्राइड को, हाइड्राइड ट्रांसफर कब बेटर बना था, जब 2 O नेगेटिव आए ना। यस सर। तो यानी इसका मतलब मैंने इसको डोनेटिंग कैपेबिलिटी बताई, बढ़ाई ना, तो इसे डोनेट करने वाले ग्रुप आएंगे तो ही तो बढ़ेगा, H- जल्दी निकलेगा। अच्छा सर। तो इसलिए क्या आएगा आंसर। सर पहले 3 होगा, हाँ। फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 4, फिर 1, फिर 2। 3 4 1 2। और नीचे हाइड्राइड एक्सेप्ट कौन जल्दी करेगा, नीचे वाले आंसर में क्या आएगा। इसमें 2 एक्सेप्ट करेगा जल्दी। हाँ 2, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो 2 1 4 3 समझ गए कि नहीं। सही है। ये आगे समझ के नहीं। यस सर। नेक्स्ट नोट करना। तो हाइड्राइड ट्रांसफर में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे करने इसमें मिस नहीं कर सकते कुछ भी। और ऐसे ही ना क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी है, वो भी यहीं देख लेते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव है, इसका कंसेप्ट सिंपल है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो कम रिएक्टिव है वो रिड्यूस होगा। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना चीज का। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, से PHCHO है, PHCHO है प्लस CH3 होल थ्राइस CCHO, इसमें डाला 50% NaOH, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये बताना है। और चलो ये भी बताओ टोटल प्रोडक्ट कितनी पॉसिबिलिटी मिलने की इसमें। और दूसरा PHCHO और HCHO, ये एग्जांपल देके आना पेपर में, बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पहले लिखना चाहिए था एक्चुअल मेरे को। PHCHO और HCHO, इसमें डाल दिया 50% NaOH या कंसंट्रेटेड NaOH। इसमें बताना तुम्हें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे और टोटल प्रोडक्ट्स भी कितने मिलेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स और क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्रॉस करने जा रहा हूँ बोर्ड में आती है तो ये रिएक्शन लेके आनी है। करो जल्दी। निकाल लिया है। आंसर निकाल लिया इसका। चलो देखेंगे। PHCHO और HCHO है, PHCHO और HCHO, इसके अंदर सेकंड वाला एग्जांपल पहले देखना जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, ज्यादा एक्टिव हमेशा HCHO होगा, ध्यान रखना ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, इट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज। लास्ट टाइम मैंने एक टॉलरेंस रिएक्शन भी कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, बोर्ड के लिए नहीं। तो इसमें ये ऑक्सीडाइज होगा तो HCO है, ये हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, प्लस PHCH2OH।
तो इस केस में तो 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट्स। और ऊपर वाला केस जो है ना, दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर का डिफरेंस ही बहुत कम है, दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर का डिफरेंस ही बहुत कम है, इसलिए ये भी ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस भी होता है, ये भी ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस भी होता है, इसलिए 4 प्रोडक्ट। समझिए कि नहीं है? 4 प्रोडक्ट्स। आगे समझ के नहीं? चलो 4-5 रिएक्शन लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे इसकी, वो कंप्लीट करना उसको। हालांकि कुछ एग्जांपल मैं इसकी पहले भी करा चुका हूँ, कुछ इसमें कंप्लीट करना तुम्हें। जैसे ये ट्राई करेंगे अब। NO2 है। निकालो इनका आंसर।
चलो ध्यान देंगे इधर। फर्स्ट केस में आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोजल में क्या आंसर आएगा? देखो, CHO लगा हुआ है तो ग्लाइकोजल एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, CH2OH CO है। ग्लाइकोलिक एसिड बनाया था ना इसने डाइल्यूट HCl डाल के आगे, तो एक CHO रिड्यूस हो गया, एक CHO ऑक्सीडाइज हो गया। ऐसे ही इसमें डालते हैं कंसंट्रेटेड NaOH, तो NO2 के यहाँ पे प्लस आएगा इसका, इसलिए ये ज्यादा एक्टिव है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा वाला रिड्यूस होगा। तीसरे केस में ये वाला ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा। कैसे होगा? देखो उधर मैकेनिज्म लिखोगे सिंपल, आसानी से समझ आएगा आंसर। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसके ऊपर नीचे नीचे OH लग जाएगा, हटा रहा हूं मैं इसको, ये हटाया, ये O नेगेटिव, ये OH। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और ये फिनाइल इधर चला जाएगा। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट टाइप है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये जाके जुड़ जाएगा पूरा, ये पूरा ग्रुप एज इट इज, ये जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर, फिर क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर। इसको हटा रहा हूं मैं इस पार्ट को, और मैं इसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ के दिखा रहा हूँ आंसर। ये पूरा एज इट इज यहाँ जुड़ जाएगा इस पॉइंट पे कार्बन के साथ, पैरा पे NO2, और ये बना था। फिर इसमें प्रोटॉन, ये बनेगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ये बनेगा। अब प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, ऊपर O नेगेटिव था, O नेगेटिव ऊपर था, O नेगेटिव। अब प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एसिड से ज्यादा स्टेबल क्या होता है? उसका आयन, इसीलिए इसका प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से। ये हट गया, नेगेटिव आया, और ऊपर बन जाएगा OH। किसी का सही हुआ ये? किसी का सही हुआ है कि नहीं? बताओ क्या होगा इसमें, नेक्स्ट वाले में। देखो, इसमें डाला वो चांस, किया गया। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है मैकेनिज्म, कोई टफ नहीं है मैकेनिज्म। अब इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब H नहीं निकलेगा बाहर, निकलेगा बाहर क्या? CCl3 नेगेटिव। क्या बाहर निकलेगा? CCl3 नेगेटिव। तो ये आ गया HCOOH और CCl3 नेगेटिव, क्योंकि CCl3 नेगेटिव सबको पता है कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये आ गया। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर करना, फिर करेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, तो आंसर आ जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HCOO नेगेटिव। समझ आया मैकेनिज्म की नहीं है? ये 84 IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन। कुणाल, सर एक और बार बताना इसको। देख, CCl3CHO था ना, यस। CCl3CHO है, तो O इलेक्ट्रॉन लेके गया इधर, O चार्ज जो है ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको दे देंगे, जो होता है यूजुअली। फिर O नेगेटिव जो वापस इलेक्ट्रॉन देगा, तो H बाहर निकले, H माइनस बाहर निकलेगा कि CCl3 नेगेटिव? CCl3 नेगेटिव। बस CCl3 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। फिर फॉर्मिक एसिड और CCl3 नेगेटिव है, प्रोटॉन ट्रांसफर कर देना, आ जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस HCO या HCO नेगेटिव। समझ आया कि नहीं अभी? यस सर। ये, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें पहले तो ये देखना है कि क्या ये CHO सब सेम प्लेन में होंगे, ये चारों CHO क्या सेम प्लेन में होंगे? नो सर। ये CHO सेम प्लेन में होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैंने बता रखा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिपल्शन होंगी इनमें। जब ऑर्थो पे ग्रुप आ जाता है, तो क्या होता है? रिपल्शन होती है, चारों CHO सेम प्लेन में नहीं रहेंगे। इसलिए ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि ये दोनों पास होंगे और ये दोनों पास होंगे।
इसलिए जब कैनिजारो फर्स्ट कराओगे तो एक बार CHO ऑक्सीडाइज होगा ऊपर वाला ही, और एक बार उसके साथ वाला क्या होगा, रिड्यूस होगा। एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। तो मान लिया मैंने ये ऑक्सीडाइज हुआ, ध्यान देंगे आंसर पे, और ये सेम प्लेन पे नहीं है ना, इसलिए रिंग नहीं बन पाएगी। ध्यान रखना, रिंग वाले आंसर देते हैं इसमें, रिंग बनेगी नहीं। और ये हो गया रिड्यूस। समझ आया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। और ध्यान देना, CO नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव आने का मतलब है डोनेटिंग कैपेबिलिटी है, इसलिए ये अब CHO कम रिएक्टिव होगा, ये वाला CHO ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए ये ऑक्सीडाइज होगा अब, क्योंकि इसमें कुछ तो माइनस आई है ना O का। CO नेगेटिव बनेगा और दूसरा बनेगा CH2OH। आया समझ के नहीं? देखो समझ आ गया कि नहीं है? और ध्यान रखना, बुक्स जब ऑप्शन आते हैं ना, तो इसका OH और इसका नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बनाएगा, वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम प्लेन में नहीं है, इसलिए रिंग नहीं बनेगी। चारों ग्रुप सेम प्लेन में नहीं है तो रिंग नहीं बनेगी। समझ आ गया इसका आंसर कि नहीं? आगे समझ के नहीं है? चलो देखो नेक्स्ट। सर फिर बोला इसमें इस टाइप के CO क्वेश्चन आएंगे ना। नेगेटिव का डोनेटिंग ग्रुप देखा, डोनेटिंग इफेक्ट। हाँ CO नेगेटिव, हाँ वैसे ये दक्ष ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, तो उसका डोनेटिंग कैपेबिलिटी देखते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो डोनेटिंग कैपेबिलिटी, मतलब उससे उससे अगर विड्रॉइंग, जैसे है ये मेटा डायरेक्टिंग, SO3 नेगेटिव, CO नेगेटिव, NO2 नेगेटिव है, ये सब मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये इस टाइप से रेजोनेंस होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो है ये मेटा डायरेक्टिंग ही। लेकिन फिर भी नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने बोला ना O नेगेटिव आ जाता है मान लो कहीं पे भी, ओ जैसे सील बॉन्ड O नेगेटिव ये आता है ना कई बार, OH OR, तो इसका प्लस आई तो इतना ज्यादा है कि ये एल्काइल रूप से भी बहुत ज्यादा होता है इसका प्लस आई, O पे नेगेटिव आना। लेकिन इस टाइप में ये एक्सेप्शनल केसेस थे, CO नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव होते मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन प्लस आई दिखाते हैं। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर कोई भी कंपाउंड आ जाए, जैसे फरफरल कंपाउंड है, इसमें भी CHO लगा हुआ है, तो इसमें कंसंट्रेटेड NaOH डाल दिया, एक बार बनेगा CH2OH, ये फरफरल अल्कोहल, ये फरफरल कंपाउंड होता है, और एक बार यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COONA, COONA आ जाएगा। समझ गए कि नहीं है? COONA इस टाइप से कंपाउंड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसके बहुत सारे हैं ऐसे, जो जैसे CH2 बॉन्ड CHO है, CHO, तो एक बार CHO क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और एक बार CHO O चांस के प्रेजेंस में, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानेंगे, CH2OH रिड्यूस हो गया, और एक बार ऑक्सीडाइज हो गया, एक बार रिड्यूस एक बार ऑक्सीडाइज। जैसे अगर मैंने ले लिया सपोज ये वाले केसेस, HCHO है और इसमें डाल दिया मैंने OD आयंस, ऐसे भी आते हैं प्रूफ करने के लिए, OD आयंस, तो क्या आंसर आएगा? तो इसमें इसमें आंसर क्या आ जाएगा? HCHO में OH आयंस डाल दिए, दोनों HCHO लेने हैं, दोनों HCHO लेने हैं और OH आयंस डाल दिए, तो इसमें HCOO नेगेटिव और CH3OD। कैसे आया? सिंपल तरीका, मैकेनिज्म लगाया इसमें, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O नेगेटिव HOD प्लस HCHO, ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, तो क्या बना इससे? इससे बना HCOD प्लस CH3O नेगेटिव, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर कर देना, फिर ये दो बने हैं, इनमें प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो आंसर ये आ जाएंगे ऊपर वाले। समझ आया कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं? सेम चीज तुम कर सकते हो, जैसे मैंने अभी HCHO और OH डाला, तुम ले लो यहाँ पे DCOD, इसमें आंसर चेक करो खुद, OH डाल दिया तो क्या होगा, DCOD में OH डाल दिए तो क्या होगा, सही ना? एक बार ले लिया मैंने DCHO, ये भी ट्राई कर लेना, अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, तो क्या होगा? समझिए केसेस की नहीं है? DCOD में डाल दिया HCHO तो क्या होगा?
एक का मैकेनिज्म बता दिए